तो हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो हम कल इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, तो आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है अननोन नंबर्स। अननोन नंबर्स वो होते हैं जिनके बारे में पता नहीं, ज्ञात नहीं होता कि किस संख्या के बारे में बात हो रही है। जैसे कि यदि किसी संख्या का 20%, जैसे किसी संख्या की बात हो रही है तो हमें किसी संख्या का नहीं पता, तो वहाँ पे हम x मान के करेंगे। तो पहले पार्ट में हम 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज का पार्ट 2 है, इसमें भी हम 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का दुगुने व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि 30% की कमी कर दें। 30% की कमी कर दें तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या थी? तो इसमें कह रहा है कि अंश का दुगुना, अंश का कितना, अंश का दुगने में। तो हम मान लेंगे अंश क्या x है, अंश क्या x है, और हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। वो बोल रहा है अंश का दुगुना, तो अंश का कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और हर का 3 गुना बोल रहा है, हर का 3 गुना हो जाएगा। और बोल रहा है कि अंश के दुगने में 40% की वृद्धि कर देते हैं। तो वृद्धि कितने में होगी, 100 में ही बढ़ेगी, 100 में वृद्धि होगी। तो इसकी 40% की वृद्धि कर देंगे, 100 में जोड़ कितना हो जाएगा, ये 140%। और वो बोल रहा है कि 30% की कमी कर दे, किसमें, हर के 3 गुने में। तो इसके 30% कमी करेंगे, किसमें करेंगे, 100 में से करेंगे। तो ये कितना जाएगा, 70%। और किसके बराबर है ये 16/21 का 14% प्राप्त होता है। 14% प्राप्त होता है। 14% को हटा के 16 का देंगे तो यहाँ पे ये कितनी बार कटेगा, 70 का ही दो बार कट जाएगा। और ये जो 100 है, 100 इधर, ये नीचे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा। और फिर इसको देखें तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 4x अपॉन 3y, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये कितना से कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा 7 से, ये 3 बार जाएगा। ऊपर कर लेते हैं 32/300। तो अब x/y की वैल्यू निकालते हैं इधर से, x अपॉन y। तो ये 4 है, ये नीचे चला जाएगा, और 3 है, ये ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 32 से कितने होते हैं, 96 होते हैं। अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1200। इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 4 से काटते हैं, अगर 4 दुनिया 4 चौक 16, ये 300, 6 से जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंचू 60। तो जो इसकी रियल भिन्न थी वो कितनी आएगी, इसकी 2/25। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 33% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्या बोल रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहे जब खर्च क्या हो, समान हो। जब खर्च समान हो, जब खर्च क्या हो, बराबर होता है। जब खर्च क्या हो, बराबर हो, तो इसका जो अनुपात होता है, जो इसका प्राइस का जो अनुपात होता है, प्राइस यानी कि पहले इतने में बेचा, फिर इतने में, पहले इतने में खरीदा, फिर इतने में खरीदा बाद में। तो जो इसका जो अनुपात होता है वो क्वांटिटी यानी कि मात्रा, जो उसकी जो मात्रा है उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है इसका। यानी कि जो प्राइस का जो अनुपात आएगा, इस अनुपात का अपोजिट, यानी कि इस अनुपात का अपोजिट इसकी कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी मात्रा निकल के आ जाएगी। तो इसका खर्च का, तो इसका अगर हम इसका सूत्र की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर क्या होती है, खर्च। ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी यानी कि मात्रा मल्टीप्लाई कितना होता है, प्राइस से होता है। ये इसका अनुपात होता है। अगर हमें क्वांटिटी निकालनी होती है तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। क्या बोल रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहता है चीनी के भाव में। भाव में ये क्या है, प्राइस है। ये किसका मान है, प्राइस का मान है। प्राइस का मान कितना है, 33/3% की वृद्धि। तो प्रतिशत ये कितनी हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना होता है, 1/3 होता है। तो वृद्धि हो रही है, तो इसको हमने बताया 3 से क्या हो जाएगा, 4। ये 3 से 4। और खर्च क्या है, अपरिवर्तित है। तो इसकी जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, बराबर है। यानी कि अपरिवर्तित रहा, पहले भी एक था तो अब भी एक ही रहेगा। तो अब वो निकलवा क्या रहा है, खपत यानी वो उसकी मात्रा निकलवा रहा है। वो क्या निकलवा रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा निकलवा रहा है वो, कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की हमें कमी कर देनी चाहिए। तो उसकी हमें मात्रा कितनी कम खरीदनी चाहिए जिससे कि वो खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे। तो क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी का सूत्र कितना, क्वांटिटी का सूत्र होता है, इसका होता है एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ये वाला यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। और ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि
आपस में गुना हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, 4:3। तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने में हुई है, 4 में हुई है। 4 से 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई। 4 पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 कम किस में हुआ है, वो 4 में कम हुआ है। तो मल्टीप्लाई 100, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25% की इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि पहले कितने समान रहे। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी और प्राइस का जो रिलेशन देखा था, सेम वही क्वेश्चन है लंबाई इसमें, और लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल का संबंध देखेंगे। अब वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि क्षेत्रफल पहले जैसा समान बना रहे। तो जब क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल जब क्या हो, बराबर हो, जब क्षेत्रफल बराबर होता है तो जो लंबाई का जो अनुपात निकलेगा, लंबाई का जो अनुपात है, लंबाई का जो अनुपात है x अनुपात y, ये चौड़ाई का अनुपात, जब हमें चौड़ाई का अनुपात निकालना है तो ये इसका क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। जैसे कि x अनुपात y है तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा y अनुपात x। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका अनुपात 1:2 आ रहा है और वो पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी आएगी। तो जब क्षेत्रफल जब बराबर हो तो सीधा इसका क्या निकल के आ जाएगा, 2:1, यानी कि जो लंबाई निकल के आएगी वो चौड़ाई की क्या हो जाएगी, अपोजिट आएगी, एकदम क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफल जब बराबर हो, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब इसमें लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा इसका, 2/5, 2/5 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कमी कर दी गई, यानी कि 5 से 2 की कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, लंबाई। लंबाई का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो कह रहा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो अब हमें चौड़ाई का अनुपात निकालना है। हमें पता है कि क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लंबाई क्या है, 5:3 है, तो इसका जस्ट अपोजिट 3:5, 3:5 किसका मान निकल आएगा, चौड़ाई का अनुपात निकल आएगा। तो अभी इसको कितना बढ़ाना है, 3 से 5 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। और कितने में बढ़ाना, कितने में जोड़ना पड़ेगा, 3 में। तो किस में, 2/3 × 100, तो कितना निकल आएगा, 200/3, ये निकल आएगा 66 सही 2/3%। तो कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, 66 सही 2/3% को बढ़ाना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, प्राइस 25% बढ़ जाता है। तो अपने बजट को सही रखने के लिए तेल का उपयोग 20% कम कर दिया जाए तो व्यय में परिवर्तन ज्ञात करें। अब हमें क्या परिवर्तन, व्यय में परिवर्तन निकालना है। तो व्यय यहाँ पर बराबर है नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखते हैं। ये क्या है, ये प्राइस है, ये प्राइस का मान दे रखा है 25%, और ये तेल का उपयोग, ये क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा है, और हमें व्यय में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब तेल की कीमत 25% से बढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्राइस का जो अनुपात आएगा वो 25% बढ़ जाती है। अब 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना आएगा, 25/100 करेंगे तो ये आएगा 5/20। अब वो 20 से कितनी बढ़ जाती है, 5 बढ़ जाती है। हर को क्या मानेंगे, रियल संख्या मान लेंगे, और जो ऊपर आएगी अगर वो बढ़ जाती है तो उसमें प्लस कर देंगे, अगर वो घट जाती है तो उसमें से माइनस कर देंगे, नीचे वाली संख्या में से। अब वो बढ़ रही है तो इसमें 5 जोड़ के कितना आ जाएगा, ये 25, ये इसका अनुपात आ गया। अब ये क्वांटिटी का अनुपात कितना आ जाएगा, वो 20% कम हो रहा है। 20% को अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो कितना आएगा, ये 1/5 आएगा। 20/100 करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 4 आ रहा है। और हमें निकालना है व्यय में परिवर्तन। बात की जाए तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, एक्सपेंडिचर होता है व्यय। तो इसका जो सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला काम करता है, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि जो इसकी जो कीमत है और जो उसकी जो मात्रा है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आएगा कि हमने इतने रुपए में इतनी मात्रा खरीदी है तो कितने रुपए खर्च हुए। तो यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, व्यय कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20×100,
पी गुणा क्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 पंजू 100 यहाँ पर आ जाएगा और 25 चौका 100 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पहले जो मात्रा 100 थी वो अब भी मात्रा कितनी, पहले जो खर्च कितना था 100 था, वो अब भी खर्च कितना ही है 100 ही है। तो वो परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वाला हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33/1/3% से कितना कम होगा। एक CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या मान लेंगे x का 60%, किसी संख्या के x% से, मान लें कोई संख्या x है, उसके 20% से 120 अधिक है, यानी कि ये कितना है 120 अधिक है ये। तो इसका मान निकाल लेंगे, कितना जाएगा ये 20x हो गया, 60x हो गया, 20x इधर आएगा, कितना हो जाएगा 40%, x बराबर 120 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, फिर इधर 100 जाएगा, तो ये x का मान कितना निकलेगा 120 × 100/40, तो कितना आएगा 300। तो जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी आ रही है 300 आएगी। तो संख्या 300 निकल के आ गई। तो संख्या का 28%, तो जो हमारी संख्या 300 निकल के आई है, इस संख्या का कितना, तो संख्या का 28%, तो संख्या क्या निकल के आई 300। 300 का 28%, 300 का कितना आ जाएगा 28%, उसी संख्या के 33/3% से कितना कम होगा। यानी कि जो ये संख्या निकल के आई है, इसका 33/3% से कितना कम होगा, कितना हो जाएगा +x हो जाएगा। और ये 300 का 33/3%, 33/3% कितना होता है, फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1/3 ही होता है। और 300 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 28/100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगी, +x बराबर में 300 × 1/3, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 300 × 1/3, तो यहाँ से ये 3 बढ़ जाएगा, 28 दिया, कितना होता है 28 दिया 84, यहाँ से क्या निकल के आएगा 84 + x, और इधर से क्या आएगा ये हो जाएगा 300 × 1/3, देखिए आ जाएगा 100। तो x का मान कितना जाएगा 16। तो क्या कह रहा है कि उसी संख्या 33/1/3 से कितना कम होगा, तो 16 कम होगा। ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हमने टाइप 2 का पार्ट 2 देख लिया है। 4 से 5 क्वेश्चन आज किए थे और पिछले पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन किए थे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में टाइप 3 लेके आएंगे जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।